नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। साजिशन लड़की अगवा करने का लगाया जा रहा आरोप। आपको बताते चले कि कोतवाली खागा अंतर्गत नरौली गांव की कालीचरण पुत्र गुलाम पासवान ने अपनी 19 वर्षीय बेटी प्रियंका की शादी 22 जून 2023 को छिछनी गांव थाना असोथर में शिवकरण पुत्र महेश पासवान के साथ किया था, जिसकी चौथी 28 जुलाई को करवा लिया तथा 30 जुलाई को ससुराल वालों ने रवाना कराकर बहू को बुला ले गए थे। परंतु आषाढ़ी का त्योहार होने के कारण मायके वालों ने 2 जुलाई को अपनी बेटी प्रियंका को पुनः बुला लिया। बुलाने के लिए प्रियंका के पिता व चाचा गए थे। प्रियंका के साथ प्रियंका का देवर मोनू भी आया था, जिसके साथ प्रियंका ठरियाव में अपने नाक की नथुनी बनवाने के लिए गई थी। 3 जुलाई को किसी सुनार के यहाँ गई थी। रास्ते में देवर को खड़ा दिया और कहा कि मैं आ रही हूँ, आप यहीं रुको, और जाने के बाद पुनः नहीं लौट आए। यह सब प्रियंका के देवर ने बताया, परंतु प्रियंका के पिता ने बताया है कि वह अपनी बेटी की दवा करवाने गया था और सुरेंद्र पुत्र बाबूलाल अपने भाई राजेंद्र प्रसाद के साथ 4 पहिया से आए और उनकी बेटी प्रियंका को जबरन गाड़ी में बिठा लिया और लेकर चले गए। जबकि लड़की का देवर बता रहा था कि उसकी भाभी और वह मोटरसाइकिल से गए थे और कोई 4 पहिया वाहन नहीं आई थी और न ही उसके अलावा कोई और उसके उनके साथ था। लड़की के पिता ने महिचा पुलिस चौकी में लिखित एप्लीकेशन 4 जुलाई को दिया और जब कोई बात नहीं बनी तो 17 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बेटी की अगवा करने की बात बताई। ससुराल जनों उनका कहना है कि वह हमारे बेटे को बेवकूफ बनाकर कहीं चली गई है। अब तो यहाँ जांच का विषय है कि वास्तव में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बेटी के पिता का कहना है कि यह 2 जुलाई की घटना है और ससुराली जनों का कहना है कि यह 3 जुलाई की घटना है। महिचा चौकी में पूछने पर पता चला कि वह अपने देवर के साथ ही किसी सुनार के यहाँ जेवर बनवाने आई थी। अब वास्तविकता क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रियंका के पिता, ससुर और देवर ने। भाई साहब, क्या नाम है? कालीचरण। कहाँ रहते हैं? नरौली में। कौन सा थाना पड़ता है? खागा। खागा थाना। अच्छा, ये बताइए आप क्या मामला हुआ है? मैं अपनी लड़की को लेके दवा कराने थारियाँ जा रहा था। ये कब की बात है? ये है 2 तारीख की। 2 तारीख की। हाँ, 2 जुलाई की। 2 जुलाई। और जब दवा कराने गया था मैं, तो वहाँ पर जो है सुरेन और राजेन और बाबू साहब, ये 4 पहिया गाड़ी से। ये कहाँ के हैं? ये गांव की ही है। आपके ही गांव, नरौली गांव के? हाँ, नरौली के। हाँ। ये जो है 4 पहिया गाड़ी में लड़की को उठा लिए और उठा के मैं चिल्लाया भी, भीड़ भी इकट्ठा हुई, वो लोग भाग गए। अच्छा। और फिर इसके बाद मैं थाने गया। थाने से आदेश हुआ चौकी को, चौकी इंचार्ज के पास गया तो मेरी जो है गुमशुदा में रिपोर्ट डाल दिया। अच्छा, गुमशुदा आपकी रिपोर्ट लिखी? हाँ, गुमशुदा। आप उन लोगों को पहचान गए थे? हाँ, जो पहचान गया। हाँ, मैं पहचान गया हूँ। तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं चिल्लाया, मैं भीड़ इकट्ठा हुई तब तक में निकल गए वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लगभग कितने बजे की घटना है 2 तारीख? ये है 6 बजे। अच्छा, 11 बजे मैं यहाँ से निकला। अच्छा, जब चौकी में आपकी सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं 2-3 रोज दौड़ा और जब मेरी यहाँ सुनाई नहीं भाई तो मैं एसपी के पास गया। एसपी के पास कब गए थे? एसपी के पास मैं 17 तारीख को गया। 17 तारीख हाँ। को। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब बोले कि तुम्हारी कार्रवाई जारी है, तुम्हारी सुनाई होगी। बिटिया की शादी हो गई थी? बिटिया की शादी मैं 22 जून को किया। कहाँ किया था? छिछनी गाँव में। चिचनी गाँव में। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था शिवकरण। और पिताजी का? महेश। महेश। चिचनी वो किस थाने में पड़ता है? ये है अशोका थाना। अशोका थाने में। कि जब आपके साथ आपकी बिटिया थी तो उस समय आपके साथ और कोई था? नहीं, और कोई नहीं था। 2 ही लोग थे? हाँ, 2 ही लोग थे। तो और साइकिल से थे। साइकिल से थे। क्या दवा, उसको क्या बीमारी थी, काहे की दवा करवाने गए थे? उसके टाइफाइड, मलेरिया। टाइफाइड। तो क्या उसकी जांच वांच करवाई थी आपने? जांच वाँच वहाँ छिछनी में हुई थी। हाँ। तो उसी जांच की वजह से हम दवा लेने गए। अच्छा, तो ये बताइए कि वो बिटिया के साथ और क्या था, कोई जेवर हाँ, वगैरह? जेवर थी उसके पास, पूरी जेवर थी वो। और कुछ पैसे वैसे भी थे? हाँ, पैसे था लगभग 60,000 के लमसम। और जेवर लगभग कितने का रहा होगा? जेवर 900 ग्राम चांदी थी और 3 तोला सोना था। अच्छा अच्छा, ठीक।
क्या नाम बच्चा आपका? मोनू। मोनू। जो ये मतलब लड़की का मामला आपकी भाभी के चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कैसे क्या हुआ था? ये पहले तो मैं उनने बोला कि दवाई करवाने तुम चलो, तो मैं दवाई करवाने लेके गया। फिर दवाई करवा के आया तो उधर से फिर उन्होंने बोला कि हमारे बुआ के यहाँ चलो, तो बुआ को यहाँ बुआ गया। कहाँ रहती है? टेक्सरिया। अच्छा अच्छा। टेक्सरिया गया तो वहाँ पर मैं भी था, वो भी थी, तो उनने ये नाक की बेसर रहती तो तोड़ दिया था उसको। अपने हाथ से तोड़ हाँ, दिया? अपने हाथ से तोड़ दिया था। तो उनने बोला कि मैं जुड़वाने ले चल दूँ, तो जुड़वाने लेके चलो। मैं गया वहाँ पर कहाँ जुड़वाने गए? हरिया। अच्छा। वहाँ पर जुड़वाने लेके गया, वहाँ पर बोली कि तुम खड़े रहो यहीं पर, मैं जुड़वा के आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं पीछे पीछे गया भी, हाँ। तो फिर भी मुझको मना कर दिया कि तुम मत जाओ, खड़े रहो। मैं खड़ा था तो फिर विश्वास में खड़ा हो जाता, तो खड़ा था, फिर उनने नहीं आया। फिर मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा, वहाँ पर रो भी रहा था, नहीं मिले। तो फिर फ़ोन लगाया यहाँ अपने घर में भी, उनको भी लगाया। हाँ। हाँ। लेकिन आप कहीं भैया ये बताइए, जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि 4 व्हीलर में घसीट के बैठा लिया गया है, तो ये क्या सही है? नहीं, ये गलत है। गलत है। हाँ। ये आपकी भाभी आपके साथ में थी, हाँ, आप मेरे साथ में। हाँ, तो आपको खड़े करवा करके आपको गुमराह करके चली गई। हाँ, चली गई। आपसे झूठ बोलकर चले गए, जबकि जो 4 व्हीलर का मामला बता रहे हैं कि 4 पहिए में जबरदस्ती बिठा लिया और कट्टा लगा दिया, ये सब झूठा है। ये सब झूठा है, कोई ऐसा मामला नहीं कोई हुआ। ऐसा मामला उस समय केवल आप और आपकी भाभी थी। हाँ। कोई वहाँ पर 4 पहिया आए थे? नहीं आई थी, पर वहाँ पर भीड़ बहुत लगी थी, फिर मैं देख नहीं पाया और चली गई। हाँ बेटा, ये बताइए, जब आपके सामने आपके साथ आपकी भाभी थी और आप जेवर जुड़वाने के लिए गए थे, उस समय कौन कौन से जेवर पहन रखी थी? सब ये कान का, नाक का सब पहनी थी, हाथ का, पाँव का सब। मतलब पूरे जेवर पहन हाँ, कर पूरे रखी हुई जेवर थी। पहनी थी। हाँ, गले का? गले का अच्छा, ये बताइए कब की घटना, किस तारीख की? 3 तारीख। हाँ। ये 3 जुलाई। हाँ, 3 जुलाई को। अच्छा, तो लगभग कितने बजे की घटना है? 6:30 बजे तक मैं शाम ढूंढा था। शाम को 6:30 बजे तक ढूंढा है आपने। उसके 1 घंटे 2-1.5 घंटे पहले का मामला रहा होगा। 6 बजे का, 6 बजे का फुल मामला था। अच्छा अच्छा। 6 बजे। आपके साथ उस समय और कोई नहीं था, केवल आपकी भाभी और आप? हाँ, मैं, मेरी भाभी बस। नाम है आपका? महेश। महेश। ये कौन सा गांव है? छिछनी। छिछनी। किस बिरादरी से हैं आप? पासवान। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आप ये बहू का मामला जो चल रहा है, ये आपके लड़के की शादी कब हुई थी? ये 6वें महीने में 22 तारीख को हुई थी, जून में। इसी जून में, 2023 में ही? 2023 में जून में 6वें महीने में 22 जून की बारात थी हमारी। अच्छा अच्छा। किस गांव में शादी हुई है? नरौली। नरौली। थाना कौन सा पड़ता है? खागा। खागा थाना। अच्छा, तो ये क्या मामला हुआ, कब लड़की वापस कब गई थी? लड़की वापस गई 28 तारीख को। चौथी हुई थी? चौथी हुई थी। फिर कब आई? 28 तारीख के बाद जो है 30 तारीख को हम लिवाने गए थे। जी। 30 तारीख के बाद जो है उन्होंने 2 तारीख को हमारे यहाँ आए वापसी बुलाने के लिए, त्यौहार में, यानी कि आषाढ़ी का त्यौहार था। जी जी तो 2 तारीख को उसके चाचा और उसका बाप आया था, जी तो दोनों लेके बुला के लेके गए। जी। और उसके बाद जो है अपना आषाढ़ी किया, अब 3 तारीख को वहाँ से फरार हो गई। दादाजी जब 2 तारीख को यहाँ से गई हैं, तो किस तारीख को यहाँ से लड़के के साथ गायब हो गई है? 3 तारीख को। लगभग करीब समय क्या हो रहा होगा? समय शाम को 6 बजे का टाइम था। जानकारी ये मिल रही है कि 2 तारीख की घटना है, क्या सही है? नहीं, ये गलत है। 3 तारीख घटना है। 3 तारीख की घटना। आपके घर फोन कर दिया था, जब आप ये मतलब आषाढ़ी में गई थी, तो क्या घर का भी कोई सदस्य गया था? घर का सदस्य हमारा लड़का जाने को बोल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि अपने लड़के को भेज दो, छोटे वाले को। अच्छा अच्छा, देवर को। तो घूम आएगा 1-2 दिन के लिए। देवर का क्या नाम है? मोनू। अच्छा अच्छा। फिर? तो हमने भेज दिया उनको, उनके कहने पे भेज दिया जी। कि चलो जाओ, बुलाते हैं तो घूम आएगा। इन्होंने चले गए। अब वहाँ घूमने चले गए तो वहाँ पर अपना कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ नहीं भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, ये हमको
तो पता चल नहीं रहा, हम तो अपने गांव में थे। अच्छा, जिस लड़के के साथ शादी हुई है वो उस लड़के का क्या नाम है? उसका नाम शिवकरण है, आपका बड़ा लड़का है। बड़ा लड़का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।